जिस टॉक को समझने में लोगों को इतना ज़्यादा दिक्कत होता है, उसी टॉक को हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में 3 तरीके से सीखने वाले हैं। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस तरीके से पैरेलल फील्ड लाइंस को देख करके ही समझ गए ये मेरा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई से डिनोट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, इस फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ई है ना, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, एक डायपोल रखा हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये क्या है, एक डायपोल है। अच्छा ठीक, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक। अच्छा ध्यान रखना, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, अच्छा ठीक। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल है मेरा क्या, थीटा। हम लोग 3 तरीके से आज सीखेंगे, देखा जाए। सबसे पहले हम लोग एक लगाएंगे कपल का मेथड, कपल फोर्स वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है। वो क्या होता है कपल फोर्स वाला मेथड, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। हमको मालूम है कि 11th में आप लोग का तो बहुत गड़बड़ होगा स्थिति, खैर देखते हैं। कभी भी सभी लोगों ने ऐसा तो किया होगा, बोतल वगैरह है या कोई डब्बा है तो उस डब्बा का ढक्कन जो है, डब्बा का जो ढक्कन है उस ढक्कन को, जाड़ को तो खोला होगा कभी। ये अगर क्या कहते हैं ऐसे इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, इस तरीके से घुमा करके क्या किया होगा, इस तरीके से ढक्कन को खोला होगा, ऐसे करके खोले है ना। अच्छा ठीक है, इसमें देखा जाए जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर लगाते हैं कि नहीं, ऐसे करके ये है, इसको ढक्कन को अगर घुमाना है, ढक्कन जैसा है, ऐसे घुमाए, मतलब इधर जितना फोर्स उतना ही फोर्स इधर, एक ही हाथ से पकड़े हुए है ना, तो क्या करेंगे ऐसे करके घुमा रहे, मतलब इधर भी फोर्स लगा रहे हैं और इधर भी, ये भी फोर्स इधर लगा रहा है, ये भी फोर्स इधर लगा रहा है, और दोनों फोर्स मिल करके एक साथ इसको ऐसे ही घुमाना चाह रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज या जैसा भी, ठीक। तो ध्यान रखना है, इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा सबसे पहले, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है अगर, तो उसमें अगर कोई चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। और फोर्स कितना होता है, मान लिया जाए इधर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है मेरा क्या, F1, फोर्स कितना है F1, और उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू है कितना, QE, फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, QE, जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना फोर्स लगता है। इस निगेटिव चार्ज पर भी क्या होगा, निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना। अच्छा ठीक है, तो इधर फोर्स लगेगा और उस फोर्स का नाम हम रख दिए क्या, F2, और ये भी कितना होगा, QE। इधर जो फोर्स लगा वो फोर्स भी मेरा क्या है, QE। अच्छा, तो एक बात ध्यान दिया जाए, हम लोग एक नया चीज़ जो शायद हो सकता है बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, एक होता है कपल ऑफ फोर्स, कपल फोर्स, कपल फोर्स कहते हैं हम एक चीज़। कपल फोर्स क्या होता है, जैसे कि यही चीज़ है ना, ये यहाँ पे जो डायपोल है इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, अगर हमको इसको घुमाना है तो देखा जाए, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं पर तो एक्सिस है, ये एक्सिस इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहने का मतलब जहाँ के चारों तरफ ऐसे करके घूमेगा, ये जिसके एक्सिस पर, जिस लाइन के हिसाब से ये क्या हो रहा है, घूमेगा, उसी को कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अच्छा ना, अभी हम लोग पहला वाला मेथड देख रहे हैं तरीका से, ठीक है। तो देखा जाए एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये इस पर इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, और दोनों बराबर फोर्स है, जितना इधर उतना ही इधर ना। अच्छा, ये फोर्स क्या चाह रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है और चाह रहा है कि हम डायपोल को ऐसे करके घुमा दे। ये फोर्स क्या चाह रहा है कि हम डायपोल को ऐसे करके घुमा दे ना। अच्छा, ये फोर्स क्या चाह रहा है कि हम भी डायपोल को क्या करें, वैसे ही घुमाए कि नहीं, जिस दिशा में ये फोर्स घुमाना चाह रहा है उसी दिशा में भी यही फोर्स भी घुमाना चाह रहा है। तो दोनों फोर्स मिल करके एक ही दिशा में घुमाना चाह रहा है और दोनों फोर्स का मान सेम है, तो इस फोर्स को कहेंगे कपल फोर्स, कपल कहेंगे, कपल फोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे ये है, ये भी इधर जाना चाह रहा है, ये भी इधर जाना चाह रहा है ना। अच्छा सॉरी, ऐसे देखा जाए, ये जैसे ये फोर्स इधर लगा, इस पर इधर फोर्स लगा, इस पर इधर फोर्स लगा, ठीक। अच्छा, और दोनों फोर्स तो मेरा सेम है, तो दोनों फोर्स मिल करके क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को जो घुमाना चाह रहा है, एक ही दिशा में घुमाना चाह रहा है, ये इधर फोर्स लगा, यानी इसको चाहता है क्या, हम ऐसे घुमा दें। अच्छा ठीक है,
ये जो फोर्स इधर लगा ये भी क्या चाह रहा है कि हम इसको ऐसे ही घुमा दें ना। दोनों फोर्स मेरा क्या चाह रहा है, सेम फोर्स है और एक ही डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है। तो इन दोनों फोर्स का जो जोड़ा है ना, यही जोड़ा मेरा कहलाता है कपल फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो पुराना कुछ जानकारी वगैरह सब भी मालूम होना चाहिए, तभी सब चीज काम होगा। जैसे कि ये इधर फोर्स लगा और ये क्या इधर फोर्स लगा, तो ये दोनों फोर्स मिलकर के क्या करेगा, ऐसे घुमाना चाहेगा तो एक ही डायरेक्शन में, तो ये कपल कहलाएगा। ठीक है, बहुत जगह ऐसा डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं, कार का स्टीयरिंग वगैरह जो रहता है, तो कार का स्टीयरिंग वगैरह में उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, फोर्स हम लोग लगाते हैं और लगा करके ऐसे लगाए, फोर्स लगा के घुमाए, एक फोर्स इधर से एक फोर्स इधर से, ऐसे करके या ऐसे करके एक ही डायरेक्शन में घुमाने के लिए, इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाने के लिए हम लोग दो एंटी पैरेलल कहते हैं फोर्सेस वगैरह को जो अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं कपल फोर्स। ठीक है, हम कपल फोर्स को भी अभी जरा यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, बता देते हैं। तो अगर जब भी कपल फोर्स रहे, ठीक है, ये ऐसे करके एक इधर है एक इधर, ये कपल फोर्स लगे, तो ध्यान रखना है कपल फोर्स रहे तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो क्या करेंगे कि उस कंडीशन में जो टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, कि ये दोनों फोर्स आप ले लो। ठीक है, ये दोनों फोर्स जिस लाइन में लग रहा है, कपल ऑफ फोर्स, ये इस लाइन में लग रहा है ना, और ये इस लाइन में लग रहा है। अच्छा ठीक, ये इस लाइन में लग रहा है और ये इस लाइन में लग रहा है, और दोनों फोर्स एक ही दिशा में इसको घुमाना चाह रहा है। ठीक, तो इसको कपल ऑफ फोर्स कहेंगे। तो क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, कि कपल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। सिंपल, कपल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्या, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, बोथ लाइन ऑफ फोर्सेस, ऐसे कह सकते हैं। टॉर्क बराबर कपल फोर्स इनटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन ऑफ फोर्सेस, या फिर डिस्टेंस बिटवीन क्या, बोथ लाइन ऑफ फोर्सेस। दोनों लाइन ऑफ फोर्स के बीच का जो दूरी है वो दूरी गुना क्या, कपल फोर्स। तो फोर्स कितना लग रहा है, QE, फोर्स कितना लग रहा है, QE। अच्छा ठीक है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे, इस दोनों लाइन के बीच का जो दूरी, तो इस दोनों लाइन के बीच का दूरी हम लोग निकाल सकते हैं, यही ना दोनों लाइन के बीच का दूरी होगा। ये वाला जो है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दोनों लाइन के बीच का दूरी। तो दोनों लाइन के बीच का अगर ये दूरी है तो देखा जाए दोनों लाइन के बीच का दूरी ये कैसे निकालेंगे। एक चीज़ देखा जाए, यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये पॉइंट का नाम A रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम B रख देते हैं और इस पॉइंट का नाम C रख देते हैं। तो ABC करके एक ट्रायंगल दिख रहा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल मेरा क्या हो गया, थीटा ना। ये भी लाइन ऐसे पैरेलल है ना, दो पैरेलल लाइन है अगर, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल मेरा क्या, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल मेरा क्या हो गया, थीटा हो गया। अच्छा ठीक है, ये थीटा हो गया एंगल ना। तब एक चीज़ देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक कि डायपोल का लेंथ तो मेरा क्या होता है 2L, डायपोल का लेंथ 2L। तो ये 2L जिधर एंगल होता है इधर 2L cos थीटा, और ये सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा 2L sin थीटा। नहीं, फिर से ये 2L cos थीटा और सामने वाला 2L sin थीटा ना। ये जो हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC ही ना चाहिए, यहाँ पे लिख सकते हैं sin थीटा बराबर, ये sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय क्या, हाइपोटेनस, यानी कि BC थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बाय क्या, हाइपोटेनस, यानी कि क्या 2L। देयरफॉर BC इज इक्वल टू 2L इंटू क्या, साइन थीटा। और ऐसे भी सोच सकते थे 2L है तो ये 2L cos थीटा और ये हो गया 2L sin थीटा, और ऐसे भी दिमाग लगा के कर सकते थे। तो ये जो डिस्टेंस है दोनों फोर्स के बीच का, दोनों का जो फोर्स है उस फोर्स का जो लाइन है ना, उसी के बीच का जो दूरी है वो दूरी मेरा क्या हो गया 2L sin थीटा। ये हो गया 2L sin थीटा। ठीक है, अच्छा तो ये 2L sin थीटा हो गया। इसको साइड में चाहो तो लिख सकते हैं ऐसे ही समझने के लिए। अच्छा ठीक, उसके बाद क्या होता है, इसी को देखा जाए Q इंटू 2L इंटू क्या E sin थीटा, Q
Q इंटू 12 होता है क्या, P, यानी कि डायपोल मोमेंट, तो PE साइन थीटा, ये एक मेरा मेथड हो गया टॉर्क का। टॉर्क का सिंबल ऐसे होता है। अच्छा, अब इसी PE साइन थीटा को हम लोग बोल देंगे P क्रॉस E। हम लोग जानते हैं P क्रॉस E बराबर PE साइन थीटा, A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा। पढ़े हैं कि नहीं, वेक्टर फॉर्म में, ये स्केलर फॉर्म में, ये मेरा क्या है, इन स्केलर फॉर्म, और ये क्या है, इन वेक्टर फॉर्म। अब सवाल दिमाग में एक ये उठता है, जैसे अगर A क्रॉस B बराबर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, AB साइन थीटा ना। अच्छा ठीक है, अगर कहते हैं B क्रॉस A होता तो भी तो मेरा BA साइन थीटा यानी कि AB साइन थीटा होता। तो एक बात जरा सा ध्यान में रखना, क्या चीज़, कि हम लोग यहाँ पर P क्रॉस E ही क्यों बोले हैं, ठीक है, क्योंकि P क्रॉस E की बात करें, अगर P क्रॉस E की बात करें तो ये हो गया P, और इधर क्या है E, तो P से E की तरफ जाएंगे, P से E की तरफ जाएंगे तो अंदर की तरफ होता है ना डायपोल। हाँ, जैसे कि ये डायपोल मोमेंट है ना उधर P, और ये इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E। अच्छा, ये डायपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, उधर दोनों के बीच का एंगल ये क्या है, थीटा। अच्छा ठीक है, थीटा है। हमको ये चीज़ किधर घुमाना चाह रहा है, इस डायपोल को, ये डायपोल को ऐसे घुमाना चाह रहा है कि नहीं, ये इसको डायपोल को ऐसे घुमाना चाह रहा है। अच्छा, तो जब ऐसे घुमाना चाह रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, P से E की तरफ जाना पड़ेगा, P से E की तरफ, इसलिए P क्रॉस E लिखे। अगर क्या कहते हैं डायपोल को ये उल्टा ऐसे घुमाना होता तब हम लोग E से P की तरफ जाते हैं ना, E क्रॉस P लिखते। खैर ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, P क्रॉस E। ये एक मेथड हो गया कपलिंग फैक्टर, सॉरी कपलिंग फैक्टर बोलते हैं, कपल फोर्स के कॉन्सेप्ट से ये पहला मेथड हो गया। बाकी अब जो है हम अगला मेथड पर बात करते हैं, उसको दूसरे तरीके से समझते हैं टर्क को। इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, मिटा रहे हैं। अब हम लोग जो है दूसरा मेथड पर बात करने वाले हैं इस टर्क का ना। एक मेथड तो समझ में आता नहीं है, हम तीन तीन मेथड दे दिए। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, हजम करने का कोशिश करना है। देखा जाए, टॉर्क जो होता है उस टॉर्क को पहले अच्छे तरीके से समझो कि क्या चीज है ये टॉर्क, ठीक है। टॉर्क क्या है उसको अच्छा से तरीके से एक बार देख लेते हैं जरा सा। जैसे कि ये मान लिया जाए एक ब्लॉक है, और यहाँ पर इस तरीके से हम लोग क्या किए, कांटी को इस तरीके से ऐसे ठोक दिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर एक, हाँ ये रहा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस तरीके से, अब ये चीज़ है, इसको इस तरीके से घुमाए, ये घुमा कि नहीं, ये ऐसे करके घुमा। अच्छा ठीक है, हम लोग क्या किए, ये देखा जी, ये जैसे ब्लॉक था तो इस ब्लॉक पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे मान लो ऐसे करके फोर्स लगाए, ये क्या किया, ऐसे फोर्स लगाए। तो ये जो फोर्स लगाए और इसको क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस लाइन के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, चारों तरफ घूमता है, जिस लाइन के चारों तरफ घूमता है ऑब्जेक्ट, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं ना। यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पर इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, हम लोग जानते हैं ये क्या होगा, ऐसे करके घूमेगा। तो ये जो घूमेगा तो इसी लाइन के ना चारों तरफ घूमेगा, तो उस लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए क्या कहते हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से फोर्स लगाते हैं, ये घूमता है, तो ये हो गया फोर्स लगाए उधर, तो ये फोर्स जो उधर लगाए ना, ये फोर्स जो लगाए, ये फोर्स गुना फोर्स मान लो 5 न्यूटन लगाए, तो 5 न्यूटन मल्टीप्लाई करना होगा उसको हमको किससे। तो ये देखा जाए, ये जो जिस लाइन के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं ना, ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन और यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक परपेंडिकुलर डालना होगा इस लाइन पर। हम लोग फोर्स यहाँ पे लगाए हैं, तो ये वाला लाइन के अकॉर्डिंग के तरफ क्या लगा है, फोर्स। इस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ फोर्स। हम लोग इधर फोर्स लगाए हैं ना ऐसे, तो इसको कहेंगे लाइन ऑफ फोर्स, ठीक। अच्छा, इसको लाइन ऑफ फोर्स है, और ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पर। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस गुना ये फोर्स जो हम लगाए 5 न्यूटन, अगर तो ये फोर्स अगुना ये लाइन ऑफ एक्शन पर आपको इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस अगुना ये फोर्स, यही मेरा कहलाता है क्या, टॉर्क। यही मेरा क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। तो देखा जाए जरा सा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस तरीके से फोर्स लगाए, मान लिया जाए F बराबर कितना, 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस तरीके से, ठीक है। तो हमको जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, फोर्स
इनटू क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से ड्रॉ करना पड़ेगा, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया या लाइन ऑफ फोर्स इसको कहते हैं, ठीक है, जिस लाइन में फोर्स लगता है। यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपको यहां पर एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लिया जाए, यहां से यहां तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा 2 मीटर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है यहां से, तो आपका जो टॉर्क आएगा वो होगा फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 2 बराबर क्या 10 न्यूटन मीटर। फोर्स के लिए न्यूटन, इसके लिए मीटर, न्यूटन मीटर इस्तेमाल कर लिए। तो फोर्स जितना है अगुना में क्या करना होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि कैसे कैसे हमको क्या क्या यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पे देखा जाए, एक इस पॉजिटिव चार्ज पर क्यूई उधर फोर्स लगा, नेगेटिव चार्ज पर क्यूई इधर फोर्स लगा। अब एक चीज, इस पहले वाले फोर्स की वजह से, F1 फोर्स की वजह से जो इस तरफ ये F1 फोर्स इसको इधर घुमाना चाह रहा है, तो इस F1 फोर्स की वजह से जो टॉर्क पैदा होगा उसको हम लोग बोलेंगे टॉ1। टॉ1 यानी कि टॉर्क ड्यू टू क्या, पहला वाला फोर्स, ये टॉर्क ड्यू टू पहला वाला फोर्स टॉ1। अच्छा ठीक है, तो पहले हम लोग टॉ1 को कैलकुलेट करते हैं कि इस पहले वाले फोर्स की वजह से जो इस पर टॉर्क आ रहा है वो कितना है। तो एक चीज देखा जाए, यहां पर तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या हो गया मेरा लाइन ऑफ एक्शन ना, जैसे कि उसमें था ना, ये लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ एक्सिस, यहां से हमको परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, सेम टू सेम ये क्या है लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा डॉटेड लाइन यहां से हमको खींचना पड़ेगा ना, यहां से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या किए, इस पर इस लाइन ऑफ एक्शन पर एक परपेंडिकुलर डाले। ये लाइन ऑफ एक्शन पर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है यहां से क्या करना होता है, परपेंडिकुलर डालना पड़ता है, और इस फोर्स को हम लोग इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टॉर्क मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो हर इस पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं O, इस पॉइंट का नाम क्या कर देते हैं, जरा सा रख देते हैं हम लोग, इस पॉइंट का O नाम रख दिए, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट का नाम रख देते हैं क्या A, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं B, अच्छा इस पॉइंट का नाम रख देते हैं C, ठीक। अच्छा, ये एंगल थीटा है, ये लाइन इस तरीके से कट कर रहा है, ये लाइन और ये लाइन मेरा क्या है पैरेलल है ना। अच्छा, ये लाइन ऐसे कट किया, ये थीटा, तो ये क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये मेरा थीटा है, तो ये भी मेरा क्या होगा थीटा, लिख सकते हैं ना। इस तरीके से दो पैरेलल लाइन है, ये एंगल मेरा क्या है थीटा, तो क्या कहते हैं ये जो एंगल होगा मेरा, ये भी क्या होगा थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा, ये थीटा है। अब एक चीज देखा जाए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए, फोर्स तो हमारे पास है, टॉर्क बराबर क्या है F1 इंटू क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस OC, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है OC। अच्छा ठीक है, यही ना हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना होगा, तो दिमाग लगाते हैं कितना होगा देखा जाए। तो F1 तो फोर्स मेरा क्या है QE इंटू इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस OC की बात करें, OC यहां से यहां तक, तो यहां से एक चीज देखा जाए, ये वाला डिस्टेंस तो मेरा क्या है, ये यहां से यहां तक 12 होता है ना, 12 होता है ना, तो ये मेरा L है, ये भी क्या है L, ये वाला डिस्टेंस मेरा L है, तो ये L, तो जिधर एंगल रहता है उसके सामने साइन थीटा लेते हैं, ये L तो ये L साइन थीटा और ये L कॉस थीटा ना, ये L तो ये L कॉस थीटा और ये सामने L साइन थीटा लेंगे ना। और ऐसे भी चाहे तो हम रफ यहां पर कर देते हैं, क्या कर देते हैं इन ट्रायंगल देखा जाए OBC, इन ट्रायंगल OB और C में बात करते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय क्या हाइपोटेनस, यानी कि OC डिवाइडेड बाय ये क्या H यानी कि L। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं आगे OC बराबर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा L साइन थीटा ना, ठीक है, ये तो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या L साइन थीटा, टॉ1 बराबर मेरा क्या आ गया L, ये मेरा गया, ये मेरा क्या किए, ये टॉर्क निकाले किसकी वजह से, इस पहले वाले फोर्स की वजह से ना, पहला वाला टॉर्क हो गया मेरा क्या इतना। अच्छा ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वाला टॉर्क पे बात करते हैं, टॉ2 पे, यानी ये वाले फोर्स के हिसाब से, ठीक है। तो इस वाले ये वाला फोर्स भी तो घुमाना चाह रहा है, ये वाला फोर्स भी तो क्या करेगा टॉर्क पैदा करेगा, तो टॉर्क यहाँ पर कितना होगा फोर्स F2 इंटू हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचना है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कैसे खींचते हैं ना, ये मेरा क्या हो गया लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन है ना, या लाइन ऑफ फोर्स, यहाँ से यहाँ पे क्या करना होगा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमको एक
परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। अच्छा ये भी मेरा क्या होगा एल ना। अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल मेरा क्या होगा थीटा। ध्यान से देखा जाए ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, थीटा थीटा, ये एंगल थीटा, ये लाइन और ये लाइन मेरा क्या है पैरेलल है ना, तो ये एंगल थीटा हुआ तो ये भी एंगल मेरा क्या हो गया थीटा। यहाँ पर एक चीज है देख सकते हैं, ये एल है, ये एल कॉस थीटा, तो सामने वाला ये क्या एल साइन थीटा, नहीं जैसे यहाँ पे लिखे ये एल साइन थीटा, ये एल कॉस थीटा, उसी तरीके से इसके ये एल तो ये कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, ये एल साइन थीटा। अगर यहाँ पर भी इस पॉइंट का नाम हम लोग मान लिया जाए डी रख देते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग चाहे तो ऐसे करके रफ कर सकते हैं। क्या रफ कर सकते हैं, इन ट्रायंगल क्या है ओ ए डी कुछ भी लिखे तो उसमें यहाँ पर भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, ये जो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरा क्या है ओ डी, परपेंडिकुलर है मेरा क्या ओ डी अबाय क्या परपेंडिकुलर अबाय क्या बोलते हैं ये परपेंड, यहाँ पे 90 डिग्री है ना तो इसके सामने वाला ये क्या है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अबाय क्या हाइपोटेनस, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डाले हैं। अच्छा तो ये परपेंडिकुलर हो गया ओ डी अबाय क्या ये एच, इसीलिए ओ डी बराबर ओ डी जो है ओ डी ओहो सॉरी ओ डी बराबर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एल साइन थीटा हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है तो ओ डी बराबर ये क्या हो गया एल साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मेरा क्या था ये ओ डी ही है ना ओ डी। अच्छा और डी नहीं है और डी। अच्छा F2 की बात करें तो F2 मेरा कितना है, फोर्स जो लग रहा है वो कितना है Q इंटू ई इंटू क्या ओ डी, यानी कि ये क्या है मेरा L साइन थीटा, ये L कॉस थीटा, L साइन थीटा, L साइन थीटा। तो टॉ 2 यानी दोनों टर्क, ये टर्क भी आ गया ये टर्क भी आ गया। देयरफॉर एक बात देखा जाए ये टर्क भी ऐसे ही घुमाना चाह रहा है, ये टर्क भी ऐसे ही घुमाना चाह रहा है, तो दोनों क्या करना चाह रहा है एक ही दिशा में घुमाना चाह रहा है कि नहीं, दोनों इसको क्या कर रहा है दोनों टर्क मिल करके एक ही दिशा में घुमाना चाह रहा है। इसका मतलब दोनों टर्क का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम रहता है तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना। वेक्टर क्वांटिटी में दो वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम तो दोनों को आप सीधा सीधी जोड़ दो, तो कहते हैं टॉ नेट जो होगा, टॉ नेट टर्क की बात कर रहे हैं, वो नेट टर्क मेरा कितना हो जाएगा टॉ 1 प्लस क्या टॉ 2। तो टॉ 1 मेरा कितना है क्यू ई इंटू एल साइन थीटा प्लस ये क्या है क्यू ई इंटू क्या एल साइन थीटा, क्यू ई एल साइन थीटा, क्यू ई एल साइन थीटा, ये क्या आ गया 2 दो को हो गया ना, ये 2 क्यू ई एल साइन थीटा। ये एक चीज़ देखा जाए तो क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा हो गया कि नहीं, याद होगा अभी अब हम लोग कपल वाला मेथड से भी निकाले थे तो वही चीज़ आया था। ये Q हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L ना, L है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा क्या L साइन थीटा मिलकर 2L साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ना दोनों लाइन के बीच का, तो ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक, अब हम लोग इसके बाद आगे बात करते हैं। तो इसके बाद आगे क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको क्या किया जाए स्क्रीनशॉट लिया जाए फटाफट से स्क्रीनशॉट लिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा मिटाएंगे अभी, ठीक है ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ के बाद इसको आगे लेकर के चलेंगे। तो टॉ बराबर ये क्या होगा Q और 2L, ये Q और 2L मिल जाएगा ना, Q इंटू क्या 2L, इस Q को और इस 2L पे ध्यान देना है। Q इंटू 2L मेरा डायपोल मोमेंट P कहलाता है कि नहीं। अच्छा E को ऐसे ही छोड़ दिए और साइन थीटा को भी ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ से टॉर्क बराबर फिर से मेरा क्या आया P साइन थीटा, इसीलिए हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो टॉर्क बराबर क्या लिखना पड़ेगा P क्रॉस E, जानते हैं हम लोग P क्रॉस E। अगेन क्या बोलते हैं ये किधर से किधर घुमा रहा है, इधर डायपोल मोमेंट है निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है ना। फिर से वही बात कह रहा है, डायपोल मोमेंट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, हम लोग को टर्क को क्या करना है ऐसे घुमाना है P से E के तरफ, यही वाला ना ऐसे करके। तो ध्यान रखना है हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर P क्रॉस E ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों के बीच का क्या है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट, ठीक है। वो साइड में रफ वगैरह लिख सकते थे। यहाँ तक करने के बाद यहाँ तक ऐसे कर लेना, याद रखना। अगर टर्क मैक्सिमम कब होगा,
क्या कहते हैं टर्क अगर साइन 90 डिग्री का मान अगर साइन 90 डिग्री का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है ना, थीटा का मान अगर 90 डिग्री होगा ना, इसके क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे परपेंडिकुलर जब होगा डायपोल, तब उस समय साइन 90 यानी 1 होता है, मैक्सिमम टर्क लगेगा। और मिनिमम टर्क क्या होगा, जैसे कि अगर यहाँ पे एंगल 0 डिग्री होगा तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, यानी कि अगर जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर उसी डायरेक्शन में मेरा क्या हो, ये डायपोल भी रखा हुआ हो उधर ही, तो एक फोर्स मान लिया जाए उधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, तो ऑब्जेक्ट घूमेगा कभी क्या ना, तो टर्क 0 हो जाएगा ना। जैसे इस पर इधर फोर्स लगा, इस पर इधर फोर्स लगा, एक इधर, अगर करते ऐसे एक इधर फोर्स लगाएंगे तो क्या डायपोल घूमेगा ना, टर्क 0 हो जाएगा। खैर ठीक है, वो सब चीज़ पर भी हम लोग लास्ट में अभी चर्चा कर लेंगे। ये तो हो गया मेरा क्या दूसरा मेथड। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा मेथड पर। तीसरा मेथड जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। जिस बच्चे का वेक्टर में महारत हासिल है वो क्या कहते हैं एकदम ईजिली इसको समझ जाओगे, और जिसको थोड़ा सा गड़बड़ है तो खैर संभालने का कोशिश तो करेंगे पूरा। तो देखा जाए एक हम तीसरा मेथड पर बात करते हैं टर्क का, ठीक है। हाँ देखा जाए अब हम लोग जो है टर्क का तीसरा वाला मेथड पर बात कर रहे हैं ना। इस मेथड में वेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। इसलिए हर चीज़ को देखा जाए यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। इस पर जो फोर्स लग रहा है इधर QE वेक्टर फॉर्म में है। अच्छा, इस पर जो फोर्स लग रहा है उधर QE ये भी क्या है वेक्टर फॉर्म में, माइनस साइन के साथ दिए है क्योंकि माइनस यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में हमको लेना पड़ता है ना। माइनस जैसे कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आपको भी माइनस साइन के साथ ही काम करना पड़ता है, और जबकि स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ जो है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वहाँ पर हमको साइन नहीं लेने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक चीज़ और देखा जाए, यहाँ पर जैसे इधर फोर्स लग रहा है तो ये माइनस साइन बता रहा है कि QE फोर्स लगेगा, लेकिन किधर लगेगा टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है वेक्टर के तरीके से। तो एक बात ध्यान रखना है, टॉर्क का जो एक फार्मूला होता है क्या FR साइन थीटा ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो तो क्या कहते हैं बाद में बनता है, लेकिन उससे पहले जो फार्मूला होता है, ये मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करके मारे, ऐसे करके फोर्स लगा दिए, तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट ऐसे फोर्स लगाए तो इधर घूमने लगा। तो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अच्छा, उसके बाद इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर इस पॉइंट के लिए आप पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करो, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जो कि इस पॉइंट का पोजीशन बतला रहा हो ऐसे तीर की मदद से। तो ये पोजीशन वेक्टर को R से डिनोट कर दिया, और ये F है। R और F दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसी क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग टॉर्क कहेंगे। टॉर्क बराबर होता है, ये इधर मेरा क्या हो गया R, और इसको भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं दोनों वेक्टर को, ठीक है। अब दोनों के बीच का एंगल भी ये मिल गया, तो R क्रॉस क्या F बराबर यही RF साइन थीटा या फिर FR साइन थीटा बन जाता है। फोर्स इंटू ये R साइन थीटा मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इस टॉर्क के बारे में अगर अच्छे तरीके से जानना है तो ऊपर एक आई बटन आएगा, उस आई बटन को क्लिक कर लेना है, जिसपे हम टॉर्क का डिवीज़न किए हैं क्लास 12th के बच्चे के लिए। वो देख लेने के बाद अच्छे तरीके से ये सब फंडा समझ में आएगा कि टर्क का जो असल फार्मूला है वो R क्रॉस F है, जिसमें कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से ना, वो और फोर्स का क्या क्रॉस प्रोडक्ट। रिवीजन ऑफ वेक्टर, ये टॉर्क जो है वो वाला वीडियो को ज़रूर देख लेना है ना, तब अच्छे तरीके से और भी ज़बरदस्त हो जाएगा ये, ठीक। अच्छा चला जाए आगे बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सब कुछ तो करेंगे, लेकिन करने से पहले एक काम हम लोग और कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक चीज़ कि देखा जाए डायपोल मोमेंट, कुछ डाटा यहाँ पर रख लेते हैं। कोई डाटा यहाँ पर क्या रख लेते हैं कि जो डायपोल मोमेंट है यहाँ पे, डायपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है, चार्ज ऑफ द डायपोल इनटू क्या लेंथ ऑफ द डायपोल। लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, B से लेके A तक, B से लेके A तक। अच्छा ठीक है, B से लेके कहाँ तक, A तक ना। अच्छा, और एक बात क्या आते हैं यहाँ पे हम लोग को क्या क्या नोट कर लेना है। अच्छा, एक ये चीज़, और दूसरा एक बात यहाँ पे जो हमको काम पड़ेगा आगे हमको पता है, इसीलिए हम इसको नोट डाउन करा दिए यहाँ पर, ठीक है। बाद में हम डिस्कस ना करना पड़े हमको ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए O है ना, अच्छा O से B तक अगर बात करें, O से B तक, ये OB लिखने का मतलब क्या हुआ, O से B के तरफ ना, O से B के तरफ। अच्छा ठीक है, O से B के तरफ। अगर हम चाहते हैं क्या कि डायरेक्शन BO लिखे, तो लंबाई तो OB हो या BO दोनों तो सेम होगा, लेकिन OB का डायरेक्शन इधर और BO का डायरेक्शन उधर, यानी कि उल्टा रहता है। तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस देखा जाए
ओ बी हो गया यहाँ से क्या इधर, अब बी ओ हो गया क्या, बी ओ हो गया क्या यहाँ से उधर। तो ओ बी हो चाहे बी ओ हो, फर्क क्या है कि दोनों उल्टा है। तो ओ से बी तक जो है उसमें अगर हम लोग क्या कहते हैं माइनस लगा दे तो ये क्या बन जाएगा, बी ओ बन जाएगा। ओ बी में अगर क्या करेंगे माइनस लगा देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ के बराबर हो जाएगा। ओ बी में अगर माइनस लगा देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ के बराबर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन इसमें ओ बी का डायरेक्शन में, ओ बी का जो ये डायरेक्शन था उसमें माइनस लगाने का मतलब उसका डायरेक्शन पलट गया, तो इसका भी डायरेक्शन उधर ही हो गया बी ओ के तरफ ना। अच्छा ठीक है, छोटा छोटा चीज़ का काम पड़ेगा इसलिए हम उसको नोट डाउन यहाँ पर कर लिए। ठीक, अच्छा अब आगे बात करते हैं। नाउ देखा जाए क्या क्या चीज़ देखा जाए कि जैसे हमको पहले इस पहले वाले फोर्स की वजह से जो टॉर्क निकलता है उस पर अगर बात करें, टॉ वन वेक्टर फॉर्म में ही लिख रहे हैं सब कुछ ना। तो टॉ वन की बात करें अगर, इस पर लगने वाला क्या फोर्स जो है, फोर्स की वजह है F1 उसके वजह से, तो ये जो टर्क आएगा वो आएगा कितना, R क्रॉस F करना है। R यानी कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ से उस पॉइंट का क्या हमको करना है, पोजीशन वेक्टर, यही ना है, ओ ए ये हो गया पोजीशन वेक्टर। एक्सिस ऑफ रोटेशन से वहाँ का एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है ना, यहीं के अबाउट ना, ये क्या होगा डायपोल ऐसे करके घूमेगा, तो यहाँ से उस पॉइंट का क्या ले लिए पोजीशन वेक्टर। अच्छा ये R अक्रॉस क्या करना है, ये F यानी कि क्या F1, यानी कि जो टॉ आया पहला वाला टर्क जो आया वो ओ ए अक्रॉस क्या आया F1 का मतलब क्या, Q इंटू ई हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, Q इंटू ई लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसको इस तरीके से हम लोग ऐसे करके रख देते हैं। फिर क्या कहते हैं आगे, अब देखेंगे और क्या, टॉ टू की बात करें अगर, दूसरे वाले टर्क पर अगर फोकस करें तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ से यहाँ तक, पोजीशन वेक्टर ओ बी आर अक्रॉस क्या करना पड़ेगा, इसका क्रॉस किसके साथ करना पड़ेगा, इस F2 के साथ ना। अच्छा तो ये जो टॉ टू आएगा वो ओ बी अक्रॉस क्या F2 उधर क्या है मेरा माइनस क्यू ई है, ये माइनस साइन इसके आगे लगेगा कि नहीं, इसके आगे लगेगा, तो टॉ टू बराबर माइनस ओ बी क्रॉस क्यू ई लिख सकते हैं कि नहीं। अब फिर ये माइनस ओ बी जो है मेरा पलट के किसको बना देगा, बी ओ से बी में माइनस लगा देंगे तो बी ओ बन गया ना ये। तो ये टॉ टू जो है वही हमको ज़रूरत पड़ना था, इसीलिए पहले ही लिख के रख लिए थे ना। अच्छा ठीक है, खैर वो ज़रूरत नहीं था आपको पहले लिखने की, वो हमें बस ऐसे ही लिख दिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे माइनस ओ बी की बात करें तो ये मेरा क्या हो गया, पलट करके बी ओ तो बन गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी ओ अक्रॉस क्या क्यू ई, ठीक है। ये मेरा क्या है, टॉ टू है। नाउ अब क्या करेंगे, फाइनली टॉ नेट जो है, नेट टर्क की बात करें अगर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों टर्क को जोड़ना पड़ेगा। क्यों दोनों टर्क को सीधा सीधी जोड़ दिए, क्योंकि दोनों टर्क क्या कर रहा है, ये इधर लग के इसको ऐसे ही घुमाना चाह रहा है, ये भी इधर लग करके क्या उसको ऐसे ही घुमाना चाह रहा है, तो दोनों क्लॉकवाइज ही घुमाना चाह रहा है ना घड़ी की दिशा में, तो दोनों टर्क एक ही दिशा में है तो दोनों टर्क डायरेक्ट जुट गया। तो टॉ नेट बराबर क्या होगा, टॉ वन की बात करें तो ये मेरा क्या है, ओ ए इंटू क्या क्यू ई प्लस कर रहे हैं, ये प्लस कर रहे हैं, इतना में प्लस कर रहे हैं ना, टॉ टू कौन सा, बी ओ अप इंटू क्या क्यू ई, ठीक। अच्छा तो अब देखा जाए, ये क्यू ई कॉमन निकाल करके उसको रखना है, लेकिन इस साइड आगे नहीं लेकर के जाना है, उसी साइड रखना है, उधर साइड वाला है तो उधर साइड ही रहेगा ना। क्या बोलते हैं, ये इस तरीके का लॉ वगैरह को फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन ये सब ऑर्डर जो है इसका मेंटेन रहना चाहिए, ये सब वेक्टर में पढ़ा हुआ अच्छे तरीके से ना। ओ ए और क्या है प्लस बी ओ, इसका इसके साथ क्या है क्रॉस है, कौन क्रॉस है, क्यू ई, उस कॉमन था उस साइड था ना, तो उसी साइड रखना है, गलती से भी इसको कॉमन निकाल करके आगे साइड मत रख लेना, नहीं तो गलत बात हो जाएगा वो, ठीक है। ओ ए में क्या करना है, बी ओ को जोड़ना है, ठीक है, ओ ए और ओ से लेके ए तक और बी से लेके ओ तक ना, तो क्या बोलते हैं बी ओ प्लस क्या ओ बी, इसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेना चाहिए था, बी से लेके ओ तक ना, प्लस क्या ओ से लेकर के ए तक, यही तो मेरा क्या है 12 लेंथ है कि नहीं, 12 लेंथ ना, लेंथ ऑफ द डायपोल, जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे,
बी से लेके ए तक, बी ए बोल सकते हैं कि नहीं, बी से ए बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए ये मेरा जुट गया, ओ से ए वाला और ये वाला दोनों को जोड़ दिए तो ये मेरा क्या बन गया, बी ए बन गया ना। अक्रॉस क्या है, क्यू ई है। टॉ नेट की बात करें फिर से, टॉ नेट जो है, नेट टर्क जो है वो मेरा कितना हो जाएगा, बी ए, बी से लेके ए तक ना। ये तो क्या है, लेंथ ऑफ द डायपोल, बी से लेके ए तक, ये मेरा लेंथ ऑफ द डायपोल इंटू चार्ज ऑफ द डायपोल, लेंथ ऑफ द डायपोल इंटू चार्ज ऑफ द डायपोल, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, आई इंटू क्या, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई ना, ये आ गया ना। और इसी को चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्केलर फॉर्म में, वेक्टर का साइन हटा दिए हैं, चाहते तो इसको पी साइन थीटा भी लिख सकते थे ना। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हेयर थीटा बराबर एंगल बिटवीन क्या, फील्ड एंड डायपोल मोमेंट। तो ये इस तरीके से क्या टोटल मेरा हो गया। ये 3 तरीके से हम लोग निकाल लिए। अब इसमें हम एक बात करेंगे कि टॉर्क मैक्सिमम कब हो सकता है और मिनिमम कब हो सकता है ना। इसी फार्मूला के आधार पर, पी साइन थीटा के आधार पर, एंगल पर आधारित रहेगा ना। जब एंगल का मान क्या 90 डिग्री रहेगा तो मैक्सिमम टर्क, 0 डिग्री रहेगा तो मिनिमम टर्क, 0 180 पे। तो इसको हम क्या अब क्या कर रहे हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लिया जाए। हम पूरा टोटल अब मिटा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क की, बस लास्ट 1 मिनट। हाँ, तो अब आगे देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क ना। तो मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा, इफ थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तभी हम लोग को टॉर्क मैक्सिमम होगा ना। तो मैक्सिमम होगा तो क्या हो सकता है, टॉर्क बराबर पी ई साइन 90 ना। तो साइन 90 का मान क्या हो जाता है, 1। इसीलिए क्या होता है, ये टॉर्क मेरा क्या हो गया, टॉर्क बराबर P इंटू ई, ठीक। अच्छा, फॉर मिनिमम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क के लिए बात करें तो थीटा का मान मेरा 0 डिग्री होना चाहिए, या फिर क्या 0 डिग्री होना चाहिए, या फिर 180 डिग्री होना चाहिए। तो 0 और 180 दोनों के लिए साइन का मान क्या होता है, 0 होता है ना। टॉ बराबर पी ई साइन 0। तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो टोटल टॉर्क मेरा क्या हो जाएगा, 0। अगर क्या लेते हैं टॉर्क बराबर हम लोग पी ई साइन 180 डिग्री भी ले लेते हैं तो साइन 180 डिग्री का भी मान क्या होता है, 0। तो मेरा टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखना है मैक्सिमम टॉर्क तभी मिलेगा जब क्या हो, एंगल मेरा 90 डिग्री हो ना। तो ये जो लिखे हैं ना, तो इसके बगल में जस्ट यहाँ पर छोटा सा एक फिगर जरूर ड्रॉ कर लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको, कि ये है और यहाँ पर इस तरीके से डायपोल को रख देना, प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये करके आइए मेरा थीटा बराबर यहाँ पे 90 डिग्री दिखला देना। यहाँ पर अगर बात करें तो क्या इस तरीके से अच्छे से फिगर बना लेना ना। ये है ऐसे करके, और यहाँ पे ये प्लस क्यू और यहाँ क्या माइनस क्यू। यहाँ पे तो दोनों क्या है उसी डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस चार्ज की तरफ होता है, यहाँ पर उधर ना। तो तब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। और इस कंडीशन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज पर तो उधर फोर्स लगा, निगेटिव पे इधर फोर्स लगा, तो सीधा पॉजिटिव पे उधर, निगेटिव पे इधर, ऐसे करके तो क्या कभी घूमेगा, ये सीधा ऐसे करके ना घूमने का भी कंडीशन होता है कि क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगा, कभी भी लाइन ऑफ एक्शन तो नहीं होता। खैर वो सब चीज़ समझ लेंगे हम लोग डिवीजन ऑफ टॉर्क में, वो ज़रूर देख लेना है तो अच्छा तरीके से ये सब भी समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, आपको कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि तीनों में से कौन सा मेथड आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है।